20 साल तक बिना किसी गुनाह के सेंट्रल जेल में बंद रहे विष्णु तिवारी को आखिरकार रिहाई मिल गई। विष्णु तिवारी ने 20 साल जेल में उस जुर्म की सज़ा काटी जो उसने कभी किया ही नहीं था। हाई कोर्ट ने विष्णु तिवारी को दुष्कर्म के आरोप में निर्दोष माना है और आज विष्णु तिवारी को आगरा के सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल से रिहाई के बाद विष्णु तिवारी बेहद खुश नजर आए, लेकिन उनके चेहरे पर इस बात का गम भी साफ साफ झलक रहा था कि इन 20 सालों में विष्णु ने अपना सब कुछ खो दिया है। माता पिता की मौत हो चुकी है, 2 सगे भाई भी उनका साथ छोड़ गए हैं, 2 भाई जिंदा बचे हैं, लेकिन वह इतने गरीब हैं कि वह अपने भाई की रिहाई पर उससे मिलने जेल भी नहीं आ सके। मीडिया से बात करते हुए विष्णु तिवारी ने अपनी आपबीती बयां की। इस दौरान विष्णु तिवारी की आंखों से आंसू भी छलक आए। ललितपुर जनपद के महरौली थाना क्षेत्र के सिलवान गांव के रहने वाले विष्णु तिवारी गांव में पड़ोसियों के विवाद के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पड़ोसियों ने उनके खिलाफ SC/ST एक्ट और दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने विष्णु को पकड़कर जेल भेज दिया। ललितपुर की ट्रायल कोर्ट ने विष्णु तिवारी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। वर्ष 2003 में विष्णु तिवारी को आगरा की सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया और तभी से विष्णु तिवारी आगरा की सेंट्रल जेल में कैद था। विष्णु तिवारी ने बताया कि उसने 20 साल जेल में रसोइया का काम किया। हाँ, क्या नाम है आपका? विष्णु तिवारी। विष्णु जी, क्या हुआ था तुम्हारा ललितपुर में? क्या ऐसा मुकदमा था कि तुम 20 साल जेल में सजा काटनी पड़ी? भाई साहब, हमको जब फर्जी फंसाया गया था पैसों के चक्कर में। उनको पैसा मिला था, सरकार से भी पैसा मिला था, दूसरी पार्टियों ने, दूसरे लोग बागों ने उनको पैसा दिया था। कुछ लोग जो हमारे विरोधी थे, ज़मीन जागा के मतलब विरोध में रहते थे, उनने फंसाने की कोशिश करी थी हमें। हम अच्छे कारीगर थे, मतलब ठीक ठाक काम मतलब करते थे। साड़ी की भी बनाई हमने बनारस में, तो मतलब ठीक ठाक सब था हमारा, और हमसे फंसाया गया था केवल पैसों के चक्कर में। और जब से हम 20 साल से मतलब यहीं हैं जेल में, हमारे माँ बाप, हमारे भाई सब ख़त्म हो गए और हम पे कुछ नहीं बचा। तो हमारे वकील सब खा गए। रिकवरी भरी थी ज़मीन बेच के, वो भी पूरे पैसा खा गए, वकील भी, रिकवरी का भी। तो 30% भरने पड़ता है, बता रहे लोग बाग के 3% भरने पड़ता है, लेकिन हमारे पिताजी पैसे थे सीधे साधे से, उनने पूरा पैसा भर दिया था। और उस टाइम आज 10 लाख की एकड़ नहीं मिलेगी वो ज़मीन, जो हमारी 40,000 की एकड़ बिक गई और बर्बाद हो गए। मकान भी गिरा पड़ा है। विष्णु जी, ये बताइए कि सब मौतें हो गई हमारी, 4 घर में मौतें हो गई, 4 घर में मौतें हो गई। हम तो क्या कर सकें, हम बेकार हो गए, 20 साल में टूट गए। किससे शिकायत शिकवा अपना रोते, कोई सुनने वाला भी नहीं था। 4 दीवारी के अंदर कोई नहीं सुनता। ये तो समझ लो ऐसे काला पानी जैसी जेल है, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि कोई आदमी सुनने वाला हो, और कोई अंदर मीडिया नहीं जाती कि किसी से अपना दुखड़ा भी रो सको। और न फ़ोन की, हमारा फ़ोन भी नहीं, जब से फ़ोन की व्यवस्था हुई, जब से फ़ोन भी नहीं करवाया गया। फार्म भी हम पे रखा रहा, वो भी हमारा पास नहीं हुआ। और हम तो योगी जी की सरकार बनी थी, तो हम तो बड़ी मेहरबानी से समझ रहे थे कि शायद है दुनिया में भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार ख़त्म अंदर नहीं हुआ। बाकी बाहर तो हुआ है, उनने बाहर तो कर दिया भ्रष्टाचार बदमाशों का, और सही चला रहे हैं सरकार, लेकिन अंदर भ्रष्टाचार अब भी है पूरा बरकरार, क्योंकि वहाँ लोग बाग मर रहे हैं अटैक से। पानी की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था सही नहीं, और बिल्कुल बहुत परेशान है। कई आदमी तो छूटने की स्थिति में थे, जो 2018 और 19 में 18 में छूटे गए, 19 और 20 में छूटे ही नहीं गए आदमी। मतलब इस तरीके से अभी कागज़ गए थे, और बहुत बड़ी व्यवस्था है। हम बताओ, हम रहेंगे कहाँ? हम पर तो घर भी नहीं है रहने को। हमें तो योगी जी से बड़ी मेहरबानी है, उनसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि अगर हमें इस धरती पे अगर जिंदा रखना चाहते हैं, हम तो उनके ही भगत हैं, उनके ही मतलब सेवा में, उनको भगवान के रूप में मानते हैं, और साधु हैं वो। और बहुत बढ़िया जेल से बाहर वो चला रही यूपी सरकार, बढ़िया से चला रही मोदी जी वो। तो हम तो उन्हीं से ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो हमारी बर्बादी भई, वो हमारी बर्बादी की पूर्ति वही करेंगे, और हमें तो उन्हीं से उम्मीद है। और नहीं तो जब आप आए थे तो कितनी उम्र थी जेल में? जब आप आए कितनी उम्र रही होगी आपकी?
उम्र उस टाइम 17 साल की थी। हाँ, अब कितनी उम्र है आपकी, बात करूँ? अब तो 37 साल की है। 37 46 ये मतलब पेपर में कागजों में 37 साल हो गए। हाँ, कागजों में मतलब 33 साल हो रहा है, मतलब ऐसे, लेकिन 46 साल मतलब उम्र लिख रही है। अच्छा ये बताइए कि अब जैसे कि आप छूट गए, 20 साल बाद छूटे हैं, जेल से बाहर आए, तो क्या लग क्या रहा है? बिल्कुल बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया, किस तरह का आप महसूस कर रहे हैं? क्या करेंगे? महसूस तो हम कर रहे हैं कि सर हमें बाहर की दुनिया की आज़ादी मिली है, लेकिन ऐसी आज़ादी देखो, उम्मीद है हमें उनसे, सरकार से, और भी उनसे। देखो हमारे जजमेंट में हमारा जज ने हमारी नहीं सुनी। हमारी गरीबी स्थिति का वो हुआ है, तो पैसा नहीं थे, हमारे पिताजी खत्म हो गए थे, तो वकील ने भी मना नहीं करी, वकील ने मना कर दी बहस करने से, हैं। तो सब कुछ इस तरीके से हुआ कि जज ने अपने मन की सज़ा दे दी। कोई मुसलमान, उस टाइम मुसलमान जज थे, वो हमसे पता नहीं क्या रंजिशदारी या क्या मानते थे, उनने सज़ा दे दी। जब से हम तो जेल ही में हैं, अब क्या उम्मीद करें? हम शरीर से ना टूट गए, अंदर से कुछ नहीं बचा हम में, परिवार हमारा नष्ट हो गया, भाई माँ बाप सब खत्म हो गए। तो हम बताओ क्या करें? अब एक भाई है हमारा छोटा, वो भी मानसिक तनाव में रहने लगा है, शादी नहीं करी उसने, सब कुछ परिवार में उजड़ गया, ज़मीन बिक गई। अब हम क्या कर सकें? हमें तो उन्हीं से बस योगी जी से ही। शादी वादी भी नहीं हुई थी आपकी? तो शादी भी नहीं भाई हमारी, तो हमारी शादी का टाइम तो जब ही होता कुछ दिन समय, उससे पहले ही हम जेल में आ गए, तो शादी कहाँ जिन से लोगों ने होती? मुकदमा लगवाया था, तो क्या चाहते हो आप? क्या कोई फर्जी मुकदमा साबित हुआ, निर्दोष आपको बरी कर दिया? सर हम तो भाई साहब और निर्दोष ही हैं, तो हम तो मतलब हम दोषी कहाँ हैं? निर्दोष ही हैं। मैं तो और मारने की धमकी और दी। 5 आदमी थे उसके, वो बिगड़ेल घर था, मतलब बिगड़ा हुआ घर था, उनका बचलन का हिसाब थोड़ा सा वैसा रहा, तो हरिजन एक्ट का हिसाब था, हरिजन एक्ट लगवा देते, पैसा मिलता था उनको उस टाइम, पैसा के हिसाब से मतलब हरिजन एक्ट बनवा दिया, वैसे झगड़ा हुआ था। तो अभी कोई परिवार से कुछ लेने आया ललितपुर से आपको? हमारा कोई परिवार से अभी कोई लेने नहीं आया, सब परिस्थिति खराब है, गरीबी है, तो वो नहीं आए, तो अभी हम खड़े हैं हम तो। अच्छा ये बताइए, जेल में आपने काम किया, जेल के अंदर होता है कि आप जब काम करते हैं तो कुछ भुगताना होता है, तो क्या कितना आपको भुगतान दिया इन लोगों ने, पैसा दिया है आपको? बहुत साल पहले, अभी कुछ समय से ही 40 रुपया देने लेने लगे जी, उसमें भी 15% हमारा कटता था, और पहले 10 रुपये मिलते थे बेलकारी के। हमारे से ये हाथ हैं हमारे, ये हाथ देखो जी चट्टे पड़ गई, इसमें मतलब करते करते बेलते बेलते, और बस यही रहता था, कुछ नहीं। 10 रुपये मिलते थे, और वहीं की वहीं कूपन मिलते थे, सामान वामान दिया जाता था, बस ले लो, और कुछ नहीं। हम पे आज तुम रिहा हुए तो कुछ दिया है जेल से? हमारे पास कूपन थे, तो 600 रुपये के कूपन हम पे बदले निकाले थे हमने। हमको जानते हो या हम भी दें इंट्रोडक्शन?